हेलो एवरीवन। तो जैसा कि दिवाली आने ही वाला है, मतलब स्टार्ट ही हो चुका है। तो घर की सफाई हो ही रही है और दुर्गा पूजा जस्ट ख़त्म ही हुआ है और दिवाली की सफाई भी चालू हो गई है। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू ब्लॉग। तो सफाई करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं। मंदिर की सफाई करने के लिए सबसे पहले जो भी भगवान हमने रखे हैं उनको वहाँ से हटा करके उस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। कुछ भी नहीं, मैंने इस टाइप के पीओपी और मिट्टी के ही भगवान रखे हैं और फ़ोटो रखे, पोस्टर्स रखे हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बस। और इसके नीचे एक प्लेट इस टाइप का पेपर लगा के रखी हूँ कलरफुल, जो कि ईजी होता है। तो इसे मैंने रिमूव कर देना है। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है और अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। जो भी डस्ट वस्ट है थोड़ा बहुत तो फूल वगैरह का रहता ही है। तो इसके बाद से सारे भगवान को अच्छी तरीके से पोंछ दिया है कपड़े से। इसके बाद भगवान को एक एक करके लगा दिया। जो वॉशेबल है, जिनकी जो आइडियल वॉशेबल है, उनको अच्छी तरीके से वॉश करके वापस से लगा दिया है। फिर आती है बर्तन की सफाई की बारी। तो यहाँ पे मैंने नींबू लिया है, नींबू और थोड़ा सा डिश वॉशर लिया है, उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। इसके साथ ही मैंने कृष्णा जी को भी अच्छी तरीके से स्नान करा दिया है। और यहाँ मेरा बेटी भी हेल्प कर रहा है। तो ये सब कुछ होने के बाद अब पूजा करने की बारी है। तो पूजा भी कर लेती हूँ। पूजा भी हो गया है और नीचे इस तरीके से तो पहला काम हो गया है, भगवान का काम। फिर अब हम चलते हैं दूसरे काम की ओर। तो किचन से स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग का। तो ये है क्रॉकरी कैबिनेट, जो कि हमने स्पेशली क्रॉकरीज़ के लिए बनवाया है। तो ये भी डेली ऐसे तो ऑर्गेनाइज है प्रॉपरली, पर दिवाली है तो स्पेशल क्लीनिंग तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे को निकाल दिया है, जो कि स्पेशली कांच के डब्बे कांच के जार वगैरह है या फिर कांच के ग्लासेस है, तो सबको निकाल के मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया है विनेगर, सोडा और डिटर्जेंट का। तो इस सॉल्यूशन से सबकी अच्छी तरीके से वाइप्स कर लिया है, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटे दाग धब्बे हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इसके साथ ही जैसे ही मैंने वाइप्स किया, उसके बाद सारे छोटे से छोटे दाग धब्बे ईजिली निकल जाते हैं और इससे कोई भी कपड़े का निशान नहीं रहता है। तो ये क्लीनिंग एजेंट सॉल्यूशन जो है ना, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जो भी डब्बे थे उसे, मतलब जो भी हमारे कांच के ग्लासेस वगैरह था और उसके डब्बे थे, सारे ग्लासेस निकाल के नहीं रखती, जो कुछ निकाल के रखती हूँ। बाकी सबको एज इट इज़ उस पर लगा दिया है। उसके बाद ये छोटे छोटे मैंने मसाले के डब्बे लगा के रखे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे जार में थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो उसे भी वापस से निकाल लिया और इसे भी उस सॉल्यूशन से अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी दाग धब्बा नहीं है, सारा निकल गया है, बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम एज इट इज़ इसे लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही सुकून देता है जब हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही सेटिस्फाई करता है। और इसी सॉल्यूशन से हमने डब्बे, ये कांच के ग्लास जार को भी पोंछ दिया है और साथ में कैबिनेट्स को भी पोंछ दिया है। और कुछ जो धोने वाले डब्बे हैं उसे पहले ही धो दिया था, वॉश कर दिया था, तो उससे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर जो कुछ है जो पहले से ही क्लीन था, उसे मैंने बस इस सॉल्यूशन से क्लीन किया है। और ये देख सकते हो आप, डस्ट तो आ ही जाता है कैबिनेट पे, भले ही 15 दिन पहले करो या नहीं। और ये उसके नीचे का एरिया है, जो कभी बार मैं सूट के लिए यूज करती हूँ, कुकिंग के लिए। तो ये कई बार उसके तेल के छींटे पड़ जाते हैं, तो उसे भी इस सॉल्यूशन से अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। और हम बार बार कैबिनेट जब हम टच करते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, तो हाथ के कुछ जो भी मार्क्स हैं वो लग जाते हैं, जो कि दाग जैसा छोड़ जाता है, जो ईजिली नहीं जाता है। लेकिन इस सॉल्यूशन से बहुत ही ईजी वे में चला जाता है। तो इसे भी अच्छी तरीके से वाइप्स कर दिया है। और आप देख सकते हो पहले के लुक और अभी के लुक में कितना अंतर आ गया है। बहुत ही इजी में क्लीन हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है। इसके साथ ही एक और कैबिनेट में मैंने बस कांच के ग्लासेस रखे हैं, कांच के ही आइटम्स रखे हैं। तो इन सबको निकाल दिया है सबसे पहले। तो सबसे पहले निकाल के ही क्लीनिंग करना है। और ये डेली तो यूज होता नहीं है, तो इसे भी अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो इस सबको निकाल के इस सॉल्यूशन से एक अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देना है। तो
मिनटों का काम है, मतलब कि हार्डली हाफ एन आवर में ये सारे काम हो जाएंगे। और इसके नीचे एक डब्बे में, मतलब कि एक और कैबिनेट है जिसमें मैं डब्बे में कुछ सामान रखती हूँ जो कि डेली में काम आता है। तो इन सबको भी निकाल के वापस से क्लीन करूँ। और ये थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ये कांच नहीं है इस पर, तो ये प्लाई है तो ये थोड़ा गंदा होता है। कांच थोड़ा जल्दी क्लीन हो जाता है पर प्लाई थोड़ा सा स्टिकी होता है, मीन्स जिद्दी दाग उस पर जाते ही हैं। और साथ में मैं इसी कैबिनेट में ऑयल के डब्बे भी रखती हूँ, तो ये थोड़ा गंदा हो ही जाता है डेली डेली यूज करने पे, डेली ओपन क्लोज करने पे। तो इस सॉल्यूशन से मैंने अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लिया है, अच्छी तरीके से वाइप्स कर लिया। और आप देख सकते हो नीचे कितना गंदा है, हो गया है, जो कि तेल यूज करने के कारण थोड़ा बहुत ड्रॉप रह जाता है, उसमें थोड़ा सा लीकेज होता है, जिसके कारण ये गंदा हो ही जाता है। पर इस सॉल्यूशन से आप देखो मिनटों में, मीन्स कोई भी एडिटिंग नहीं किया है, इसे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है और एज इट इज़ वीडियो है, तो उसे ही देख सकते हैं। मीन्स 2 मिनट के अंदर ये पूरा क्लीन हो गया है। अब इसे क्लीन करके वापस से सारे जो डब्बे पहले से लगे हुए थे, और देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है। आपको पहले का और अभी में अंतर तो दिख ही रहा होगा। सारे डब्बे को मैंने अब लगा देना है, जैसे भी ऑर्गेनाइज़ कर देना है जो कि मुझे ईज़िली एक्सेस हो सके। तो इस तरीके से मैंने सारे डब्बे लगा दिए हैं जो मुझे डेली यूज में होता है, काम में आता है। और साथ में जो ग्लासेस थे, ग्लासेस को मैंने धो दिए हैं। अब वो थोड़ा सूख जाता है तब उसे पोंछ के लगा देंगे। तो ग्लासेस भी धुल गए हैं और अभी रात हो चुका है, तो रात को मैं लगा दे रही हूँ इसे फटाफट से। और कई बार एक काम एक बार में होता नहीं है, एक काम को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सुबह मैंने लगभग दोपहर को स्टार्ट किया था, पर दोपहर में ये ख़त्म नहीं कर पाई थी और मुझे फाइनली इसको करने के लिए रात को थोड़ा टाइम देना पड़ा। तो रात को सोने का थोड़ा टाइम कम करके मैंने इस पर थोड़ा टाइम लगाया और ये रेडी हो गया, मीन्स ये काम कंप्लीट हो गया फाइनली। तो आप देख सकते हो पहले के लुक और अभी के लुक में कितना मतलब सुंदर दिख रहा है। पहले भी इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज था, बट वापस से वो रीऑर्गेनाइज होता है, क्लीनिंग होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत डस्ट निकल जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और ये कितना ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से पूरा क्लीन हो गया है। और साथ में मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है ये क्रॉकरीज़ को लगाने में। तो मैं जब वो मेरे साथ रहता है तो मैं उसे बोलती हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से वो प्लेट्स वगैरह को लगाने में हेल्प करता है, देती रहती हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं किचन के लिए, वो सबकी भी सफाई करना। तो इसे भी मैं एक जगह सेल्फ बना के रखी हूँ, बनवा के रखा है। तो सेल्फ को में से पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को निकाल दिया है। इसे भी सेम सॉल्यूशन से आप क्लीन कर सकते हो और जितने भी दाग धब्बे ना बहुत ही ईजिली निकाल जाता है। और इसे सिंपल वे में इसे क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है बिना मेहनत के। फिर वापस से सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे, ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे फटाफट, क्योंकि और भी काम है, किचन के काम हो जाएंगे तभी हम दूसरे काम में लग सकते हैं, DIY बना सकते हैं, या फिर और भी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत सारे काम हैं। तो इस तरीके से ये काम को कर लिया मैंने और ये भी बहुत जल्दी हो गया। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे ज़्यादा क्रॉकरी वगैरह को बर्तन धोने में उसको टाइम लगता है, पर इसमें कुछ नहीं था, बस ऊपर से पोंछना ही था जो मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। तो इसे मुझे उतना करने में मेहनत नहीं लगा। उसके बाद इसके भी वार्डरोब को ऊपर से क्लीन कर देंगे, क्योंकि वो हमेशा यूज होने के कारण ना गंदा होता ही है। और यहाँ मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा था। अब हाँ, हमारे पेंट्री एरिया की बारी है, तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत सारे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो कई बार ख़त्म होता है, कई बार आते रहते हैं, तो कई बार वो भी ख़राब होता है। तो इसे भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ ताकि दिवाली आ रहा है तो सामान ईज़िली मिल जाए और पता रहे। तो इस तरीके से स्टॉक भी हमने जमा लिया है, पेंट्री भी हो गया है बढ़िया से ऑर्गेनाइज। और इसके साथ ही मेरे किचन से इतने सारे डब्बे निकले हैं जो कि यूज़ के नहीं है फ़िलहाल, तो इसे मैं हटाने वाली हूँ। अब चलते हैं वार्डरोब क्लीनिंग पे। तो दशहरा के बाद कुछ इस तरह का हाल हो गया मेरे वार्डरोब का। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े को हटा दूँगी और ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसे भी निकाल के सब बस एक सिंपल से एक कपड़े से पोंछ दिया। और इस टाइप से मैं पर्स रखती हूँ और ये मेरा एक DIY ही है, जिसमें मैं दुपट्टे हैंग करती हूँ। इसमें बहुत सारे अभी मुझे दिख रहे हैं जो दुपट्टे मैं यूज नहीं करती, वो भी लटका हुआ है, जिसके कारण डस्ट तो लग ही जाता है। तो मुझे जो अभी काम का दुपट्टा लग रहा है उसे मैं रख ली हूँ, और जो मेरे काम में कम आता है उन सारे दुपट्टों को
एक बैग में डाल के अलग रख दिया है। और इस टाइप के बॉक्सेस हमारे घर में अक्सर आते रहते हैं, तो इनका मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र का यूज किया है। बच्चे का टी शर्ट वगैरह से इस तरीके से उसके ऊपर लगा दिया ताकि वो सुंदर भी दिखते हैं, और बच्चे के सॉक्स, छोटे छोटे पैंट्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अगर सेम चीज़ आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो थोड़ा कॉस्टली तो होता ही है, और ये फोकट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफ कोर्स हम कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में फ्री में ही आता है, तो ये हमारे घर को और भी सुंदर दिखाता है। और इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं, तो सबका मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हूँ अपने बेटे के लिए। इस तरीके से मैंने अपने बेटे के छोटे छोटे पैंट्स को भी उसमें ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हाफ पैंट करीबन 25 तो होंगे, तो जो कि डेली तो काम नहीं होता, लेकिन 4-5 तो उसके लगते ही लगते हैं, और कुछ नए भी हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड किए हैं छोटे छोटे में, जिससे कि ईज़िली मिल भी जाए। और ये इस तरीके से करीबन 15 पैंट तो इसमें आ ही गए हैं। तो और इस तरीके का बड़ा कार्टून आता है, उसको भी मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, एक बड़ा टी शर्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कवर कर दिया है। और इसमें वुलन क्लॉथ्स को डाल, जब हम फ्लैट में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास स्पेस की कमी तो होती है, तो इस तरीके का आप कोई भी पिलो कवर अगर ख़राब हो गया है तो उसमें हम कुछ वुलन जैकेट वगैरह डाल सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने अपने सारे स्वेटर्स को इस तरीके ऑर्गेनाइज़ के ऊपर से इस तरीके से ढक दिया है ताकि डस्ट भी ना लगे, और ये ईज़ी होता है बहुत निकालना। तो बच्चे को सेल्फ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो बहुत ही सुकून देता है उसे भी, वो भी बहुत हेल्प करता है मेरी इन सब कामों को करने के लिए। और ये मेरे बेटे का है पहले का, और अभी देखो आप कितना सुंदर दिख रहा है ऑर्गेनाइज होने के बाद। और इस तरीके से हमने पूरा क्लीन कर लिया है। इसके साथ ही अब बारी आती है विंडो क्लीनिंग, और ये जो विंडो स्लाइडर वाली होती है तो कुछ इस तरीके से इसमें डस्ट जम जाता है जो कि ईज़िली निकलता नहीं, तो उसके लिए वायरल हैक है ये। तो इस तरीके से मैंने फोम को लिया है और वाइपर को लिया है, कुछ इस तरीके से फंसाया है और इस तरीके से क्लीन किया। तो आप देख सकते हो उसमें और इसमें कितना अंतर है, और इतना सारा डस्ट एक बार में निकल जाता है बिना किसी मेहनत के। तो अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो ये ट्रिक बहुत ही कारगर है, बहुत ही हेल्पफुल है, और हमारे घर को बहुत ही क्लीन बना देता है, वो भी बहुत कम मेहनत में। तो इस तरीके से हमने विंडो की भी क्लीनिंग कर दी है, और ये सारी सफाई होने के बाद सेम सॉल्यूशन से हम बाकी के चीज़ों को भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी है बट क्लीन हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है बट क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो उसमें और इसमें कितना, इसी सॉल्यूशन का मतलब विनेगर, सोडा और डिटर्जेंट के सॉल्यूशन से मैंने सारे विंडो को भी क्लीन कर लिया है, टेबल वगैरह को भी सबको क्लीन कर लिया है। इसके साथ ही हमारे घर मतलब कि वार्डरोब वगैरह जो भी है सबको क्लीन कर लिया, बहुत ही ईजिली क्लीन कर देता है, एकदम चकाचक कर देता है। साथ ही में मैंने इसी से स्विच बोर्ड भी क्लीन किया है, और जो भी हमारे घर में पोस्टर्स वगैरह है ये वार्डरोब पे मैंने चिपका कर रखा है, इसे भी क्लीन कर लिया है। तो ये सॉल्यूशन से बहुत ही इजी में क्लीन हो जाता है। और हमारे घर में पोस्टर्स लगे हैं तो उन सब पोस्टर को भी इस तरीके से क्लीन कर लिया है बिना किसी मेहनत के, फटाफट से। तो आज का वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप